कोई सवाल है जी? जी अस्सलाम वालेकुम। अ, वालेकुम सलाम, वेलकम बैक। जी थैंक यू जी। नहीं कि हम लोग आपका लेक्चर सुनते थे। आपने बताया चाश की नमाज का, तो इशराक की नमाज के बारे में थोड़ा सा बताएं। वो भी तो पढ़ते हैं लोग। हाँ जी, वो भी तो पढ़ते हैं। इशराक की नमाज के बारे में कोई वो नहीं है, बस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए आप करते क्या थे कि फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ते थे और आप नफल नमाज घर आके पढ़ा करते थे। नफल वैसे भी नफल नमाज घर आके पढ़ा करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मस्जिदों को तो तुम आबाद करो, लेकिन अपने घरों को भी सजदों से मुज़य्यन करो। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कोशिश होती थी कि आप फर्ज नमाज तो पढ़ते मस्जिद के अंदर बाजमात, और वो नफल जिसको हम सुन्नत कहते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आके पढ़ा करते थे। तो हो सकता है कि फजर के बाद भी आपने किसी मौका के ऊपर घर आके नफल पढ़े हों। तो हम लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में किसी मौका पर अगर एक मर्तबा भी नमाज पढ़ी तो हम उसको सुन्नत करार देते हैं। हालांकि वो सुन्नत नहीं होती, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफल होता है, जिसको हम सुन्नत कह के अदा करते हैं। ठीक है जी। तो सुमारा जी। जी कौकब जी तो हमें थैंक क्या यू। कहते हैं कि इशराक की नमाज रूटीन में पढ़नी चाहिए। नहीं, नफल नमाज है। रूटीन में सिवाय 5 नमाजों के या तहज्जुद जिसकी बड़ी फजीलत है, रूटीन में कोई नमाज पढ़नी चाहिए का जो आपने लफ्ज किया तो इसका मतलब है कि वो आप उनके ऊपर फर्ज कर लेंगे। वो नमाज आपके ऊपर फर्ज नहीं है। अगर आपका दिल चाहे, फारिग है तो जरूर पढ़ लें, और अगर दिल ना चाहे तो ना पढ़े, और उसको अपने ऊपर फर्ज हरगिज ना समझे। फर्ज सिर्फ 5 नमाजें हैं आपके ऊपर। ठीक है। बाकी किसी वक्त मूड आया, सूरज के तुलू और गुरूब का वक्त नहीं है, तो आप जो नफल भी चाहे पढ़ लें, जिस वक्त चाहे पढ़ लें। तो फर्ज आपको हर हाल में पढ़ना है, वक्त पर पढ़ना है, सही वक्त पर पढ़ना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने ये नमाजें आपके ऊपर मुतय्यन की हैं। बाकी ये अपने का नमाजें आपके लिए नफल हैं, दिल चाहे तो पढ़ लें, दिल चाहे तो ना पढ़ें। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश की नमाज एक दफा ही पढ़ी जिंदगी में। सिर्फ एक दफा, और वो भी मक्का फतह होने के हम्म। शुक्राने के दौरान। और इशराक की। साथ में आया ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि तुम फर्ज नमाजें जो मस्जिद में पढ़ते हो तो अपने घरों को भी अल्लाह के सजदों से आबाद करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो नफल जिसको हम सुन्नत कहते हैं वो अपने घर से पढ़ के जाते थे। जैसे हम कहते हैं ना कि 4 सुन्नत दोहर के, जैसे हम कहते हैं, तो वो दर हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल पढ़े थे। तो वो अपने घर से नफल हमेशा पढ़ के जाते थे। तो इसी तरह कभी नमाज पढ़ के घर आते थे, तो नमाज पढ़ने को दिल चाहता है तो आप घर में नफल पढ़ लेते थे, जिसको हम सुन्नत कहते हैं। तो इसी तरह आपने किसी मौका पर फजर की नमाज पढ़ के आए मस्जिद से, और आपने आकर घर में आकर 2 नफल पढ़ लिए। तो इनमें से कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये बात आप याद कर लीजिए कि फर्ज और नफल में हमेशा फर्क रखा करें। हमेशा फर्क रखा करें। फर्ज कंपलसरी है, चाहे बीमार हो, चाहे सफर पर हो, जैसे भी हो, फर्ज कंपलसरी है। नफल आप मौके की मुनासबत से पढ़ना चाहें तो पढ़ें, इशराक पढ़ना चाहें तो पढ़ें, चाश्त पढ़ना चाहें तो पढ़ें, ना पढ़ना चाहें तो आप पर कोई गुनाह की बात नहीं। इसी तरह देखिए, अब रमजान आया तो मैं एक बात और आप पे क्लियर कर दूं कि आप लोग पढ़ते हैं तस्बीह नमाज। तस्बीह नमाज बहुत लंबी होती है और बड़ी मुश्किल भी होती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी सेहत अच्छी नहीं होती। ये नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं पढ़ी। कभी हजूर ने तस्बीह नमाज नहीं पढ़ी। पता नहीं ये कहां से इस नमाज का आगाज हो गया। मतलब जिक्र तो इसमें बेशक अल्लाह ही का होता है, लेकिन एक अल्लाह ताला ने कहा कि दीन सिर्फ वही है जो अल्लाह और उसका नबी दे। बस उस दायरे के अंदर रहो। बाकी किसी चीज को अच्छा समझ के करके दीन में एडिशन ना करो। ठीक है। तो वो वाला इबादत, वो वाला तरीका जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हमको बताया, वही इख्तियार करना चाहिए। कोई ऐसी नमाज, ये देखिए ना, अब तस्बीह नमाज भी आप इनफरादी तौर पर तो नहीं पढ़ते ना, आप इज्तिमाई तौर पर पढ़ते हैं। और इज्तिमाई तौर पर भी किसी लंबी नमाज से मना किया गया है।
लंबी नमाज। अब ये तस्बीह नमाज जो है ये कम से कम आधे घंटे की नमाज होती है। तो आधे घंटे की नमाज में आप बूढ़ों को भी शामिल कर लेते हैं, जवानों को भी कर लेते हैं, खवातीन को भी कर लेते हैं, जो कि एक मुश्किल टास्क है। ठीक है ना। तो ये वाली इज्तिमाई इबादतों में अल्लाह ताला ने लंबी और डिफिकल्ट नमाजों को पसंद नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम कोको, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। खैर से आप बताइए। जी कोको, मुझे ये पूछना था कि कज़ा नमाजें, बाद लोग कज़ा उम्री पढ़ते हैं, कज़ा नमाजों का क्या है वो तो। कोई और दूसरा तस्वुर बात, नहीं है। कज़ा रोजे, यानी हम्म, जो खवातीन को खास तौर पे कज़ा रोजे जो हमारे पीरियड्स की वजह से होते हैं, उनकी हम्म। क्या है, दोबारा से रखना या क्या होता है देखिए उनका रोजों का सिलसिला? तो है, बिल्कुल है रोजों का, कि जब आप बालिग हो गई हैं, आपको पता है कि रोजे मुझ पर फर्ज हैं, इस कैफियत में आप रोजे छोड़ रहे हैं, तो ये नहीं असल में नहीं, दीन ये में बात अल्लाह नहीं, ताला। पीरियड्स में जो रोजे मैं आपके भी 6 उसी छूटते की हैं। बात कर रही हूँ, हाँ मैं जी। भी उसी की बात कर रही हूँ कि अगर तो रोजे ऐसे आपके छूटे हुए हैं जब को आपको शऊर नहीं था, जब आपको रोजों की अहमियत का शऊर नहीं था, आपके रोजे छूटे हुए हैं, उनकी कज़ा तो आप पर वाजिब नहीं है। लेकिन जब आप रोजों का शऊर आ गया आपको कि रोजे एक इम्पॉर्टेंट इबादत है, तो इसमें प्रेगनेंसी, डिलीवरी, बीमारी, मेंसेस, इसमें जो भी आपके रोजे छूटे हैं, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कहा कि उनकी गिनती को पूरा करना लाजमी है। अच्छा। इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, ये अल्लाह का हुक्म है कि किसी भी वजह से अगर रोजे छूट गए हैं अब, तो उनकी गिनती को पूरा करना जरूरी है। और लेकिन फर्ज नमाजें उनमें? फर्ज नमाजों का नहीं है। नमाजें अगर आपकी शौरी तौर पर नहीं छूटी, नमाजें आपको एहसास हुआ 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में कि मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, तो पास्ट में जो नमाजें आपकी कज़ा हो गई हैं, छूट गई हैं, आप उनकी कज़ा पूरी नहीं कर सकते, तो बस उस पर अल्लाह से माफी मांगे। और पीरियड्स और हमल में जो नमाजें छूट जाती हैं, उनकी कज़ा भी वाजिब नहीं है, सिर्फ रोजों की कज़ा वाजिब है। सही। तो कॉकअप मुझे ये बताएंगे कि अब हमें याद भी ना हो हमारे कितने रोजे छूटे हैं, तो क्या हर साल अपनी उम्र से हर साल के उसे कितना काउंट करें? तो अंदाजे से रख ले, अंदाजे से रख लें जितने रखे जाते हैं, जितनी बाकी आपकी अल्लाह से उम्र है माफी उसमें मांगे। से 6 6 रोजे निकाल लें हर साल के। और अगर नहीं हो पाता तो अल्लाह से माफी मांग ले, वो माफ करने वाला है। बेशक। या तो रोजे रखें या इसका फिदिया दें? नहीं नहीं, फिदिया नहीं। पहले अल्लाह ताला ने ये ऑप्शन दिया था कि अगर आपके रोजे छूट रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो किसी को खाना खिला दें। मगर फिर फौरन बाद ही अल्लाह ने ये बात कह दी कि नहीं, अब तुमको रोजे जो छोड़े हैं उनकी गिनती को पूरा करना है। और वो जो लोग अपने हिस्से का राशन और ये चीजें दूसरों को दे देते हैं कि जी वो रोजे रख लेगा हमारे हिस्से का, गलत है? नहीं नहीं, गलत क्यों है? तो आपको पता है सबसे बड़ी चैरिटी तो किसी गरीब को खाना खिलाना है। अब यानी एक बंदा शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, डॉक्टर ने उसको कहा रोजे नहीं रखने, तो वो किसी को राशन डलवा दे, इसमें क्या गुनाह की बात है? राशन डलवा दे, लेकिन साथ ये नियत जरूर रखे कि अल्लाह जब तू मुझे शफा देगा तो मैं खुद रोजा रखूंगा। सही। ये नियत जरूर होनी चाहिए कि या अल्लाह अब किसी बीमारी की वजह से मैं रोजा नहीं रख रहा, तो मैं, हालांकि अब ये फर्ज नहीं है किसी को रखवाना, लेकिन मैं रखवा देता हूँ। लेकिन अल्लाह जब आप मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता कर देंगे, तो मैं खुद रोजों की कज़ा को पूरा करूंगा और मैं रोजा रखूंगा। तो ये नमाजों के नियत। सिलसिले में, जैसे कि हमारी बिलफर्ज फजर की नमाज कज़ा हो गई है, तो हम जोहर में पहले फजर की नमाज कज़ा पढ़ सकते हैं, इस तरह बिल्कुल, वो तो मतलब पढ़ेंगे एक दिन एक भर के दिन हिसाब में, से। जबकि आपका प्रेजेंट है, नमाज आपकी कज़ा हो गई है, तो मेरी बात सुने, अगर फजर की कज़ा हो गई है तो सबसे पहला काम ये है कि जो ही आप उठें, सबसे पहले तो नमाज, उसे चाय अदा पी, करें। चाय पी लूं, नाश्ता कर लूं, बच्चे को स्कूल भेज लूं, नो 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 नो, इसका मतलब है कि आप अल्लाह ताला को वो हैसियत नहीं दे रहे जो कि देने का हक है। तो आपकी नमाज कज़ा हो गई है, तो आपके दिल में पशेमानी, शर्मिंदगी, नदामत होनी चाहिए, और सबसे पहले भागें बाथरूम में, वुजू करके पहले नमाज पढ़ें, फिर कुछ और करें। ठीक। तो ये जो लोग तो कज़ा उमरी पढ़ते हैं उसका क्या है, वो ये हकीकत है हमारे कि दीन नहीं? में साबित नहीं है, ये कोई चीज कोई साबित नहीं है। कज़ाए उमरी यानी कि एक शक है ना कि मेरी इतनी नमाजें छूटी होंगी, तो उसमें यही है कि अल्लाह से माफी मांगे।
قضائے عمری یہ کہ آپ 2 نفل پڑھ کے کہیں کہ میری قضائے عمری ہوگی تو یہ تو امپاسبل ہے. پتہ نہیں کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہماری, کتنی 100 اور یہ بھی 1000. کانسیپٹ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی مدینہ میں جائیں گے تو وہ مسجد نبوی میں آپ کی 40 نمازیں ہوں گی تو پتہ نہیں کتنی 40 سال کی نمازوں کا اجر ملے گا. یہ کیا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات. ایسی سودے بازی اللہ تعالیٰ سے نہیں لگانی چاہیے, اس طرح کی سودے بازی. جو بات اللہ نے کہہ دی, اللہ کے پیغمبر نے کہہ دی, وہی بس ٹھیک ہے. اپنی طرف سے ازیوم کرنے کا ہمیں دین میں کوئی حق نہیں. اسی طرح اگر جو السلام علیکم, وعلیکم جو مطلب جس کو امید ہی نہیں کہ وہ ٹھیک ہوگا یا پھر دنیا سے جو چلے جاتے ہیں پیرنٹس, ان کے حصے کا آپ دے سکتے ہو, کوئی رکھ دو ان کے حصے کا راشن دے دو, یا ان کے حصے کی نیت کر کے روزے دے دو, روزے دار کو کسی کو کھلا دو, نہیں یا وہ پھر یہ ہے کہ روزے نہیں امید ہی بالکل نہیں ہے ٹھیک وہ تو ہونے بندے کی اور کی وہ اپنے. بیمار ہے. نہیں, اس ماں باپ کے لیے آپ بالکل چیریٹی کریں, روزہ رکھوائیں, بالکل کریں, مگر یہ کہنا کہ کسی کے حصے کا روزہ رکھنا اور کسی کے حصے کی نماز پڑھنی, اس کا کوئی تصور نہیں ہے. جتنی اس کی عمر تھی وہ روزے رکھ گیا, وہ نمازیں ادا کر گیا. اب اس نے آپ کی جو تربیت کی ہے اس تربیت کے نتیجے میں آپ بہترین اعمال کریں اور وہ کروائیں. اور ہاں ایک بات بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے ذمے کوئی قرض تھا وہ آپ کو لازمی ادا کرنا. ماں باپ کے ذمے اگر کوئی قرض تھا, وہ قرض انہوں نے دینا تھا, اتارنا تھا, تو اولاد پر یہ واجب ہے یا اس کے والی وارث پر ہے واجب کہ وہ اس کا قرض ضرور ادا کرے. باقی نماز اور روزہ تو اس کا اپنا پرسنل فعل تھا, جتنی مہلت اللہ نے اس کو دی وہ اس کو ادا کر گیا. نہیں, لیکن جو اب امید ہی نہیں ہے کہ وہ اب روزے رکھ سکے گا, مطلب وفات پا گئے. امید تو رکھنی نہیں چاہیے نہیں نا. اللہ نہیں, تعالیٰ جو تکلیف اتنی شدید ہے, اب کینسر پیشنٹ ہے, جو بھی دیکھنے ہے میں صحیح لگ رہی ہیں نیت رکھے لیکن کہ وہ یا اللہ اگر تو مجھے شفا دے گا, وہ رکھوا دے, کسی کو راشن ڈال دے, لیکن واجب اس پر یہی ہے کہ وہ نیت رکھے کہ یا اللہ تو مجھے شفا دے, میں خود روزے رکھوں گا. جی جزاک اللہ. نہ رکھ سکے تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے, کیونکہ وہ مرا ہی بیماری کی حالت میں ہے, اس کی وفات ہی تکلیف کی حالت میں ہوئی ہے, تو کوکب وہ جس طرح تو اللہ اس ہماری کو معاف کر. قضائے عمری کوکب جس طرح ہماری قضائے عمری کی معافی ہے, ایسے روزوں کی معافی نہیں. روزے جو آپ نے اپنے شعور کی حالت میں چھوڑے ہیں نا, مطلب جیسے آپ کو پتا میں نے روزہ رکھنا ہے, اب آپ کو پیریڈز ہیں یا آپ کے بچہ ہو گیا ہے یا آپ کو بیمار ہو گئی ہیں, اب اس کیفیت میں جو روزے آپ کے چھوٹے ہیں وہ تو آپ کو پورے کرنے ہیں, ان کی معافی نہیں ہے. ان کی معافی یہ ہے کہ کوشش کریں رکھنے کی, نہیں رکھ سکے تو اللہ سے معافی مانگتے رہیں کہ یا اللہ یہ وجہ ہے میں نہیں رکھ سکی, مجھے معاف کر دیں. اللہ معاف کر دے گا اور انشاءاللہ تعالی. حج اور عمرے کے سلسلے میں کیا گیا, آپ کسی اور کے نام کا عمرہ یا طواف کر سکتے ہیں؟ کرنے کو کر سکتے ہیں, لیکن مرنے والا جو تھا اس کی اپنی کیا نیت تھی, دل میں خواہش میں رکھتا ہو حج اگر پہ وہ. جانا چاہتا ہوں یا میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں, تو وہ نہیں کر سکا, تو بعد میں اولاد میں سے کسی نے کر دیا, جس کی اس نے تربیت کی, بہن کی تربیت کی, بیٹی کی تربیت کی, بیٹے کی تربیت کی. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے باپ کی خواہش تھی یا میری ماں کی خواہش تھی, وہ نہیں کر سکے, تو چلو میں ان کی جگہ کر لیتا ہوں. لیکن اس میں بھی یہ دیکھیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ جو ہی انسان کوئی نیت کرتا ہے اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندے نے گھر سے حج کے لیے نکلا, جہاز میں اس کی وفات ہو گئی, مر گیا, مکہ نہیں پہنچ سکا, اللہ کہتے ہیں کہ اس کو حج کا ثواب مل گیا پورے کا پورا. ہمارے ہاں تو لوگ اس کو بدقسمت بنا دیتے ہیں. نہیں, آپ کو کیا پتا کہ اللہ کس کو بدقسمت کہتا ہے اور کس کو خوش قسمت کہتا ہے. بدقسمت تو وہ صرف کافروں, مشرکوں, نافرمانوں کو کہتا اور ہے. لوگ مثال دینے وہی لگتے جو ہیں, نیکی وہ ہے بیچارہ دیکھو وہ تو جا ہی گیا اور نہیں نصیب ہوا. وہ سب سے بڑا خوش قسمت ہے کہ وہ نیکی کے راستے میں اللہ نے اس کو بخشا. وفات پائی, صحیح ہو گیا. وہ سب سے بڑا. اب میرے جیسے فادر تھے, تو جس سال ان کی وفات ہوئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس اس سال میں نے حج کر لینا, چاہے مجھے سائیکل پہ ہی کیوں نہ جانا پڑے. یہ انہوں نے عزم مصمم کے طور پہ کہا. اسی سال ان کی وفات ہو گئی. تو آپ کے خیال میں کہ خدا ان کو حج کے اجر سے محروم رکھے گا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح میری بہن, اس نے جس سال اپنا پاسپورٹ بنوایا
کہ میں نے تو عمرے پہ جانا ہے, پاسپورٹ بنوایا اس نے لیکن وہ نہیں جا سکی, تو کیا اس کو عمرے کا اجر نہیں ملے گا؟ جو ہی مومن کسی نیکی کے کام کا ارادہ کرتا ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کو اجر مل جاتا ہے, اگرچہ وہ نہ کر سکے. اگر وہ کام نہیں بھی ہوتا تو اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اجر مل جاتا ہے. اس لیے اپنی نیتوں کو اچھا رکھیے. اور وہ پروردگار اتنا رحیم ہے کہ برائی کے بارے میں کہتا ہے کہ برائی کا 100 دفعہ ارادہ کر لے, لیکن اگر برائی نہیں کی تو سزا نہیں ملے گی, اس کا گناہ نہیں ملے گا جب تک کہ پریکٹیکلی برائی ہو نہ جائے. لیکن نیکی کی صرف نیت ہی کافی ہے. کمال ہے اس اللہ کی. جی کوکب, میں نے پوچھنا تھا جو آپ نے قرض ادا کرنے کی بات کی, تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ دفن کرنے سے پہلے ہی قرض ادا کیا جائے؟ نہیں, مہلت مانگ لے جس کا قرض ادا کرنا ہے. اگر وارث جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ قرض فوراً ادا کر سکے تو وہ مہلت مانگ لے ان سے کہ بھائی میں نے آپ کا قرض ادا کرنا ہے, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے, مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. کیونکہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے نا, تو سب سے پہلے پوچھتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض ادا کرنا تو نہیں, اور اگر پتہ چلتا کہ اس مرنے والے نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, آپ اس کے وارثوں سے کہتے تھے کہ پہلے قرض ادا کرو پھر میں جو ہے وہ نماز پڑھاؤں گا. تو اگر نہیں آپ کی پوزیشن, آپ نہیں ادا کر پا رہے, تو آپ یا تو معاف کروا لیں تو یا مہلت مانگ لیں اس بندے سے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو, یا اس کی جگہ کوئی اور آگے آئے, صاحب استطاعت آگے آئے, بڑے دل والا آگے آئے اور کہیں کہ اس بندے کی جگہ میں ادا کر دیتا ہوں. لیکن قرض جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ کوشش کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, ایک رویہ, ایک رجحان ہوتا ہے, کوشش کریں کہ قرض نہ لیں, چھوٹی چھوٹی ضرورت پر قرض نہ لیں, اپنی سفید چادر میں ہی پاؤں رکھیں. بہت ضرورت پڑ گئی ہے, ایمرجنسی میں پڑ گئی ہے, کچھ پڑ گئی ہے تو لیں, اور آپ کی پرائیورٹی میں یہ ہونا چاہیے کہ میں فوراً جو ہی میرے پاس پیسے آئیں گے پہلے میں قرض ادا کروں. ہمارے ہاں لوگ قرضے لے کے معاف کروا لیتے ہیں, ٹالتے رہتے ہیں, پیسے جیب میں ہیں ٹالتے رہتے ہیں, اچھا کل دے دوں گا, اچھا پرسوں دے دوں گا. ہمارے کاروباری حلقے میں تو بھی بہت زیادہ ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہیں کتنا زیادہ اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. مطلب ہم جی شبانہ. کمٹمنٹ کر لیں کہ ہم آپ کو پے کر دیں گے دفن کرنے سے پہلے, ہاں اور پھر بے شک بعد میں پے کر دیں. ہاں جی بالکل. شبانہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ جی باجی, میں کوکب نے یہ تو یہ کوکب 70 نمبر آئے تھے نا, اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور خشکی و تری میں ان کو سواری عطا فرمائی, اور ان کو پکیزہ چیزوں کا رزق دیا, اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فضیلت دی. تو اس کا یعنی لوگ تو ہم تو یہی سنتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ انسان اشرف ہاں جی, المخلوقات, یہ تو کہیں اس نہیں کا کہا. اللہ نے کہا بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں فرشتے, تو فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے تو ہر دم میری عبادت کرتے رہتے ہیں اور کبھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی. اور انسان کے بارے میں کہا انہو ظلوم جہولا, انسان تو ظالم اور جاہل ہے. تو سب سے پہلی مثال تو فرشتوں ہی کی آ گئی کہ فرشتے ہم سے برتر مخلوق ہے. اس کے علاوہ کائنات میں 7 زمینیں, 7 آسمان ہیں, اور پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں. کون ہم سے فضیلت رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے, کون کون ہم پہ فضیلت رکھتا ہے ہمیں تو نہیں پتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت دیکھنا چاہیے کہ ہم نے بہت ساری مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی. لوگ اس چیز کو بالکل ہی غلط لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان اشرف المخلوقات نہیں. اشرف اللہ کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تو بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اپنے آپ کو وہ کریڈٹ دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ جو انسان نافرمان ہوتا ہے وہ تو حیوانوں اور جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے. جی ختیجہ جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. میں نے وعلیکم پوچھنا السلام. تھا کہ وہ روزہ کھولنے کی جو دعا کہتے وہ ثابت نہیں ہے, اللہم لک صمت, تو اس کے بارے میں ذرا کلیئر کر دیں. نہیں, اس میں
में साबित नहीं है, लेकिन इसके मानी में कोई ऐसी बात नहीं है, इसके तर्जुमे में कोई ऐसी बात नहीं। आप अरबी में इसको अदा करना चाहती हैं अरबी में कर दें, अगर आप उर्दू में करना चाहती हैं आप इसको उर्दू में अदा कर दीजिए। यानी ये कहना कि ये दुआ हुजूर से साबित नहीं, ये हुजूर ने नहीं पढ़ी, ये एक और बात है। लेकिन ये कि इस तरह के मानी की कोई दुआ को पढ़ना मांगना, इसमें भी कोई हरज की बात नहीं जी। लेकिन बाद वाली में शुक्र अदा होता है ना, ज़हबा जमाओ, जब कहते खोलने के बाद अच्छा, पढ़ते हाँ हैं, जी, लेकिन याद पहले रखिए वाली समझ जी। ठीक है। जी मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैडम जी। हाँ जी फरीदा जी जरूर पूछिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोंडी थी मारिया कप्ती, किप्तिया, उनके साथ शादी की थी या वैसे ही बेटा पैदा हुआ था? देखिए इसके लिए आपको ना गुलामी के सारे सिस्टम को गुलाम समझना। थी ना, वो लोंडी थी ना? लॉन्डी थी। आपको इस वक्त तक आपके सवाल में क्लैरिटी नहीं हो सकती जब तक कि आप उस जमाने के लॉन्डी और गुलामी के सिस्टम को नहीं समझ सकते। तो उस वक्त ये होता था कि कबीला दूसरे कबीले पर हमला करके उनके बच्चों को, बूढ़ों को, खवातीन को अपने यहाँ ले आते और उनको अपनी प्रॉपर्टी बना लेते थे। तो वो जो खवातीन होती थी वो बिल्कुल जिस घर में रहती थी वो उनकी बीवी की हैसियत से रहती थी, लेकिन जो बीवियां खानदान से आती थी, उस इलाके से आती थी, उनका स्टेटस बहुत हाई होता था। उनका स्टेटस बहुत हाई होता था, तो वो इन पकड़ी हुई खवातीन को अपना स्टेटस देने पर राजी नहीं होती थी। तो लिहाजा अंडरस्टूड होता था कि ये इनकी बीवियां हैं, इनका बच्चा उसी आदमी का बच्चा होगा, इनका बच्चा इसी आदमी का बच्चा होगा, लेकिन उनको स्टेटस वो नहीं दिया जाता था क्योंकि वो मुआशरा लौंडी और गुलाम को वो स्टेटस देने पर राजी नहीं था। इस्लाम ने उस स्टेटस को बुलंद किया आहिस्ता आहिस्ता। जब ये कहा कि लौंडी को आजाद करे, गुलाम को आजाद करे, तो उस स्टेटस को बुलंद किया और ये बात कही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आता है कि मारिया किप्तिया जो थी वो एक तोहफा भेजा था किसी बादशाह ने। उस बादशाह ने, क्योंकि वो उस दौर का कल्चर था, उसको आप हैरत से ना देखें। जैसे आप देखें कि बड़े बड़े बादशाह होते हैं, जैसे मुगलिया बादशाह थे, तुर्की बादशाह थे, तो उनके हरम के अंदर लौंडियां तो बहुत ज्यादा होती थी। निकाह वो या तो एक अपने खानदान की, अपने स्टेटस की खातून से करते थे, या फिर जो खातून उनको बहुत अच्छी लगती थी उससे निकाह करते थे। यानी निकाह का स्टेटस वो हर एक को नहीं देते थे, अगर के बच्चे उनके लौंडियों से भी पैदा हो रहे होते थे। तो ये वाला एक कल्चर रह चुका है। आजकल के दौर में हम उस कल्चर को समझेंगे कि बड़ा अजीब सा है, लेकिन उस दौर में यही कुछ ही चल रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये भेजा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आइडियल सतह पर कि अगर आपके पास कोई लौंडी भी बिलफर्ज है तो उसके साथ आपने किस तरह बेहतरीन सलूक करना है, आइडियल सलूक करना है। आपने मारिया किप्तिया के साथ वो सलूक करके हमारे लिए एक लेसन पैदा किया, लोग बाद में आने वाले लोगों के लिए एक लेसन पैदा किया कि आपके घर में, अगर आपके हरम में अगर आपकी कोई लौंडी भी है जिसको आपने आजाद करके बीवी नहीं बनाया, तब भी उसको बुनियादी हुकूक से आप महरूम नहीं कर सकते। आपने मारिया किप्तिया को घर भी लेकर दिया, उनको बेहतरीन जिंदगी भी अता की, उनको इज्जत भी अता की, और आपने फरमाया कि इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मारिया के बतन से मेरे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। तो ये चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये इंशाल्लाह ताला जब आएगी ना सूरह नूर जिसमें गुलामी का जिक्र है, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस्लाम जब स्टार्ट हुआ तो अल्लाह ताला ने किसी भी गुनाह के कफारे का फर्स्ट ऑप्शन जो रखा था वो गुलाम आजाद करना रखा था, कि उसका अल्टीमेट एम ये था कि गुलामी को खत्म कर दिया जाए और हर इंसान को एक आजाद स्टेटस दिया। ठीक है जी फरीदा जी? तो कौकब आजकल के लॉन्ड्रियों का सिस्टम है क्या? नहीं, खत्म हो गया। यही तो मैं आपको वो हदीस जिब्रील में बताती हूँ ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत की दो मेन निशानियां आपने ये बयान की थी कि एक अरब इमारतों को बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, ये ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, और दूसरी लौंडी अपने आका को जन्म देगी। यानी लौंडी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सिर्फ आजाद लोग पैदा होंगे। ठीक है जी।
कोई और सवाल? लेकिन मैंने कई दफा कई लोगों से ये सुनते हुए सुना है कि जी हमारे घर में जो काम करने वाले होते हैं वो भी लौंडिये के उसमें आते हैं, उनके साथ वही गलत किसने सुना सलूक आपने? करते हैं। इंतहाई जाहिलाना बात है ये। किसने कहा आपको? कौन कहता है ये? कोई मजहबी रहनुमा कहता है ये बात? नहीं नहीं, मजहबी नहीं, जैसे सुनने में आता है कि जी जो ये क्या कहते हैं काम वाली जो है ये भी लौंडियों के उसमें आती हैं और कैसे है लोग इनके साथ भी। लौंडी का मकसद पता है क्या? लौंडी की तारीफ क्या है और मुलाजिम की तारीफ क्या है? आजकल जो आपके मुलाजिमीन हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं कि जी हम इतने घंटे काम करेंगे, आप इतने हमें पैसे देंगे। जब वो काम करते हैं चले जाते हैं, जब जी चाहे आपकी नौकरी छोड़कर जा सकते हैं, आप जबरदस्ती उनको नहीं रख सकते। जबकि गुलाम और लौंडी जो होते थे वो प्रॉपर्टी होती थी, उनको मंडियों से पैसे देकर खरीद के लाया जाता था। वो आपके हुक्म के बगैर हिलजुल ही नहीं सकते थे, वो आपकी प्रॉपर्टी होते थे और वो आपकी मलकियत होते थे, आप उनको बेचकर उनसे पैसे हासिल कर सकते थे। जबकि ये आजकल के मुलाजमीन जो हैं वो जितने घंटे काम करते हैं उतने घंटे काम का मुआवजा लेके वापस चले जाते हैं। जब जी चाहे आप उनको निकाल सकते हैं, जब जी चाहे वो आपका काम छोड़ के जा सकते हैं। तो कैसे मुलाजमीन और गुलाम एक हुए? किस कदर जहालत की बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि आप कैसे एक गुलाम और एक मुलाजिम को बराबर। इसका मतलब है कि ऑफिस में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो भी गुलाम हैं। जो ऑफिस वर्क करने वाले हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं किसी दफ्तर में, एलाइट बैंक में है या मुस्लिम कमर्शियल में है या किसी मिल में है या मैनेजर है, तो वो भी तो मुलाजमीन है ना, वो भी तो तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं। तो क्या वो गुलाम है? उसी को क्यास कर लें छोटे वर्कर्स के ऊपर। तो आजकल जो है वो मुलाजमीन वो पैसे लेते हैं, जब चाहे आपका काम छोड़ के चले जाएं, जी चाहे नहीं करें। गुलाम ऐसा नहीं कर सकते थे। गुलाम अगर जरा सी नाफरमानी करते थे तो मालिक उनको कोड़ों से पीटते थे। यही वजह थी कि जो गुलामों ने इस्लाम कबूल किया था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे मुसलमान उनको पैसे देकर आजाद करवा देते थे। उनके मालिकों को हैवी पैसे देकर, वो जितने पैसे मांगते थे उनको पैसे देकर उनकी प्रॉपर्टी को, जो वो प्रॉपर्टी समझते थे, उस कॉन्सेप्ट को खत्म करके उनको आजाद करवा देते थे। फिर उन पे कोई जुल्म ज्यादती नहीं कर सकता। कोको मेरे एक ज़हन में भी सवाल आया है कि कहते हैं ना अल्लाह ताला जो नाफरमान कौमें होती थी उन पे हुज्जत तमाम कर देते थे, खत्म हो जाती थी उनकी बुरी आदत और सबकी वजह से। वो तो सब खत्म हो रसूल गए, अलैहि लेकिन वो चीजें जो है वो अभी तक कायम है। मतलब उनकी हरकत, उनकी आदत, ये सब इन्होंने लौंडी की बात की, मतलब एक बात खत्म हो चुकी है लेकिन दिमाग लोगों का वो है। क्या वो उनको पढ़ पढ़ के उनके दिमाग में ऐसी बात आती है? जैसे कौमे पर मैं आद और आपके लूत की सवाल को जो नहीं समझी। आदतें थी वो भी पर अभी मैं भी आपके कायम है दुनिया में। तो ये क्या चीजें हैं जो लोग मतलब कहाँ से आप लेते हैं सवाल आइडिया? सवाल क्या कर रही हैं? मैं सवाल ये कर रही हूँ कि मतलब जब एक चीज हुज्जत तमाम हो गई, अल्लाह ताला ने कौम को बिल्कुल तबाह कर दिया उनकी सारी चीजें, तो फिर जो उन्होंने जो जिन वजह से उनको सजाएं मिली थी वो चीजें अभी भी दुनिया में लागू हैं। अभी भी लोग है, उन वो इसलिए इसलिए कि अल्लाह ताला ने लोगों को सही शऊर दे के पैदा किया। लेकिन शैतान इंसानों को वर्गलाता है। शैतान तो वही है ना, शैतान को तो हम्म क़यामत तक मौत नहीं आनी। वो मतलब जो उन्हीं पुरानी कौमें तरीकों जिन पे से, अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी तब उनको निस्बत और नाबूद कर दिया, लेकिन उनकी जो हरकत थी वो अभी तक हमारी इस शैतान दुनिया में अभी भी भी तो कायम है। इंसान को गुमराह कर रहे हैं ना। शैतान तो अपने काम से बाज नहीं आया। जो अच्छा। कौमों के अंदर मेजॉरिटी में गुनाह थे, रसूल आकर उनको वार्न करते थे कि तुम अपने इन गुनाहों को छोड़ दो वरना तुम पर खुदा का अजाब आ जाएगा, वो नहीं छोड़ते थे, गुनाहों पर मुसिर रहते थे, अल्लाह ताला उनको सफाई हस्ती से मिटा देते थे। लेकिन लेकिन सबक नहीं शैतान सीखा तो अपने आज। मिशन पर है ना। शैतान तो अपने मिशन पर है ना। शैतान तो बुराइयों को पुरकशिश करके अभी भी साबित कर रहा है ना कि मैं बहुत अच्छे रास्ते पर हूँ। रिश्वत लो, चोरी करो, मिलावट। अभी आप देखिए ना, रमजान शुरू हुआ हुआ है तो कभी आप देखिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर छापे मार रहे हैं जगह जगह पर। तो जो चीज उनको मंडी से 200-250 की मिल रही है वो यहाँ बाजार में आकर 500 की बेच रहे हैं। हम्म। एकदम से फ्रूट का रेट कहां से कहां चला गया। तो अब एक मोमिन बंदा, एक रहमान का बंदा तो इस तरह के काम नहीं कर सकता। शैतान है ना कि वो उनको वर्गलाएगा कि ये मौसम है कमाने का।
तो हराम हलाल तरीके से पैसे खूब कमाओ। और कितनी दुकानों को सील कर रहे हैं, कितनी दुकानों को सील कर रहे हैं। तो ये हालांकि बाहर शैतान की तो वही है ना, कंट्रीज शैतान तो हालांकि अपने बाहर की लिए। कंट्रीज में तो सेल लगा देते हैं रमजान में चीजों पे, और हाँ बाय वन गेट वन फ्री हो जाता है। जी हाँ। तो ये है कि शैतान तो वही है ना, शैतान तो अपने मिशन पे रहेगा कि मैं तेरी दोज़ख को तेरे ही इंसानों से भरूंगा जिनकी वजह से ए अल्लाह तूने मुझे जलील किया। ये तो उसने चैलेंज किया था ना अल्लाह को। तो अगर हम शैतान के बहकावे में आएंगे तो उसके पास रास्ते तो फिर वही वाले हैं, या शिरक करेंगे, या नाप तोल में कभी करेंगे, जिना करेंगे, झूठ बोलेंगे, जुआ खेलेंगे, माँ बाप की नाफरमानी कौकब, करेंगे। मैं यहाँ जी एक बात ही कहना चाहती हूँ कि मतलब हमारे यहाँ जाहिर है गलत काम भी चलता ही है दुनिया में, बहुत से अच्छे काम भी हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि डेफिनेटली। हम लोग जब कभी कलेक्शन करते हैं ना किसी चीज के लिए, और आप जी जी दुकानों पे जाएं और उनको पता चले कि ये चैरिटी है, तो वो खुद ही आपको कहते हैं कि अच्छा इतना हमारी तरफ से कर देना। हम जैसे बहुत अगर लोग हैं। 5,000 का आपका पैकेज बन रहा है तो हाँ कहेंगे कि हम आपसे 3,500 लेंगे या 4,000 लेंगे, कि जो 1,000 रुपया है ऐसे वो हैं। हमारी तरफ से कंट्रीब्यूट। तो मतलब बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं, मगर देखिए अनफॉर्चुनेटली देखिए हमारे यहाँ। फरीदा नीना शायद फरीदा जी, देखिए अगर दुनिया में नेकी ना होती, जी सिर्फ बिल्कुल बुराई बिल्कुल, होती, तो जमीन तो खत्म हो चुकी होती ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। है ना, जमीन अभी तक कायम है, इंसान अभी तक कायम है क्योंकि इंसानियत अभी तक कायम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कितने बंदे हैं कि जो अब इफ्तारियां करवा रहे हैं, भूखों को राशन डलवा रहे हैं, खाना खिला बिल्कुल। रहे हैं, बीमारों के लिए पैसे। अभी ये बच्चा है जिसके मैंने आपको इनविटेशन भेजा है, ये बच्चा जो था शावेज, ये एक बचपन में इसके फादर फौत हो गए थे, ठीक है। हम्म। और इसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली थी, तो दादी ने इसको पाला था। बड़े उच्च खाते पीते खानदान का बच्चा है, गार्डन टाउन में इसका अपना घर है। तो इसने देखिए इतना अच्छी तालीम का बच्चा, इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी यतीम बच्चों की एजुकेशन के लिए वक्फ कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। बेहतरीन एजुकेशन, ये यतीम बच्चों को, बेसहारा बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन, बेहतरीन खाना। और उसके अलावा छोटा सा बच्चा, आप इसको देखें तो पूरे मुल्क में जितना भी सोशल वर्क है, जलजला आ जाए, सर्दी इंतहाई पड़ रही है, पानी की जरूरत है, कुओं की जरूरत है, कितनी बड़ी टीम इसने बना ली है कि जो गरीबों की जाके मदद करती है। जी ऐसे और ही है। बच्चों को सिर्फ ये नहीं है कि वो खाना देता है या सिंपल सी एजुकेशन, हर तरह की मॉडर्न एजुकेशन का उसने इंतजाम। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो ये बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो खास तौर पे ये रमजान के महीने में तो बहुत हाँ, इस किस्म के फलाही काम कर रहे होते हैं। बहुत है, खाना बहुत है। खिलाना, राशन डलवाना, कोई भी, बिल्कुल कोई बच्चे किसी बच्चे का इलाज करवाना। तो ये बिल्कुल बहुत से ऐसे मैसेजेस जो है वो आते रहते हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, दुनिया इसीलिए है कि अच्छे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, और कोई सवाल जी?